नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बहुजन पेज। और आज हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने 1984 से ही बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर काशीराम साहब जी के साथ मिशन में अपना पूर्ण सहयोग दिया, पूर्ण योगदान दिया। तो जिस तरह से आजकल के दौर में हमारी बहुजन समाज की राजनीति अलग दौर में चल रही, इस अलग अलग दिशाओं में चल रही है, तो हम आज उन सब मुद्दों पर आज हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम जयंती प्रकाश है और प्रभारी रहा हूँ हरिद्वार लोकसभा का। अच्छा, तो आप कब से संगठन के साथ जुड़े, बहुजन समाज पार्टी के साथ आप कब से जुड़े? मैं सन 1984 से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और समझा। उसके बाद 87 में जब बहन जी ने यहाँ उपचुनाव लड़ा हरिद्वार लोकसभा में, तो तभी से हम सक्रिय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। तो आपको ऐसा क्या लगा कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जुड़ना चाहिए? आप मान्यवर साहब के साथ जुड़े, ऐसा क्यों क्यों जुड़े उनके साथ? क्योंकि एक मिशन था, बाबा साहब ने जो मिशन समाज को दिया, वो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, समानता, भाईचारा और समतामूलक समाज को बनाने के लिए। क्योंकि इससे पहले जितनी भी पार्टियां रही हैं, खासतौर से कांग्रेस और संघ के लोग थे, जो इस बहुजन समाज के लोगों को इस्तेमाल करते थे, डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल किया और डस्टबिन में फेंक दिया। तभी ये इस देश के अंदर इतनी छुआछात, मानव मानव में आपस में भेदभाव पैदा करके वोट की राजनीति ये लोग करते थे। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने इस चीज़ को समझा और समझने के बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और ये बात जब हमारी समझ में आई, तो हमने अपने तमाम साथियों को, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, इन सभी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और एक उन्हें दिशा दी गई। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, राजनीति चाबी वो चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। और सत्ता में जा कर के हमारे लोग जब अपने अपने समाज की, अपने धर्मों की बात वहाँ आएगी, करेंगे, जो कानून बनते हैं उनकी रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। क्योंकि संविधान ही एक ऐसी ताकत है जो हमें हर क्षेत्र में ताकत प्रदान करता है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। जब आप मान्यवर साहब के साथ मिशन में कार्यरत थे, तो आपको मतलब कैसा कैसा अनुभव रहा आपका उनके साथ? किस तरह की, कुछ अगर कोई ऐसी यादगार कोई पल हो आपके, तो हमारे साथ शेयर करिए, हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, मान्य जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ही था उस समय, यहाँ सन 1987 में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो वो हमें बहुत नज़दीक से मान्यवर काशीराम साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। तो वो कहते थे कि समाज एक ऐसा समाज है जिसको हमें तैयार करना है, जो हर तरह से लाचार है, और लाचार को सक्षम बनाने के लिए हमारे पास एक ही अधिकार है, वह वोट का अधिकार। वोट के अधिकार से हम सीएम और आपका पीएम बना सकते हैं, और उसी के माध्यम से जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा कर सकते हैं। और संविधान ने हमें हर तरह की ताकत संविधान के तहत मिली है। अच्छा, तो हमें जैसे कि मालूम चला है कि मतलब आप पहले बहन जी के साथ भी काफ़ी आपने मिशन में काम किया, बहन जी आपके साथ काफ़ी समय से, लंबे समय तक मिशन में रही हैं। तो उनके साथ भी अपना कुछ अनुभव साझा करिए, कैसा मतलब क्या अनुभव रहा उनके साथ आपका? बहन जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है, और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, कोई भी मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगी,
और समाज के लिए तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित रहूँगी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के प्रति, और इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज जो तरह तरह के लोग राजनीति में क्या और सामाजिक स्तर पर क्या जो संगठन बना रहे हैं, वो समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आज आप देखा होगा कि दलित राजनीति इस समय खतरे में है। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी का डंका बजता है। बहन मायावती आज की तारीख में हमारी आइकॉन है। लिहाजा दूसरे लोगों को इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने बाबूजी को इस्तेमाल किया, बाबू जगजीवन राम जी को। इसके बाद दूसरे लोगों ने भी इस्तेमाल किया है हमारे समाज के लोगों को। तो हमें ये देखना है कि समाज आज इस स्तर पर है कि आज हमारी जो राजनीति है वो खतरे में है, और हमारे साथ उसी तरह का अन्य अत्याचार होगा जिस प्रकार से कांग्रेस और दूसरे समय में हुआ। इसलिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, और इकट्ठा होकर दलित राजनीति के साथ साथ आदिवासी, ओबीसी, जिनका समय समय पर उत्पीड़न होता रहा है और हो रहा है, उन्हें सबको इकट्ठा करके सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी चाहिए। तभी हम अपने संविधान का हिफाजत कर सकते हैं। में जब बहन जी ने यहाँ पर हरिद्वार लोकसभा में चुनाव लड़ा तो परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। मतलब पूरा समाज जुड़ा हुआ था और काफ़ी दूसरे नंबर पर बहन जी रही थी। तो उस उनके बाद तो फिर यहाँ पर इस लोकसभा सीट में जिस तरह से इनका ग्राफ घटा है बहुजन समाज पार्टी का, तो अब हम क्या करना चाहिए कि इस ग्राफ को दोबारा हासिल किया जाए? युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सत्ता परिवर्तन की हिम्मत रखती है, सत्ता को परिवर्तन करने का हौसला और हिम्मत रखती है। सबसे पहले तो हमें अपने जितने भी हमारे नए और पुराने साथी हैं, उनको सबको इकट्ठा करके और युवा शक्ति को आगे बढ़ा करके तभी हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे जो समाज में दूसरी पार्टियों ने अपने केवल उनके उनके स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को छोड़ रखा है, और वो एजेंट के रूप में दूसरी पार्टियों का काम कर रहे हैं, जिससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान की भरपाई हम तभी कर सकते हैं जब हम सब इकट्ठे हों। यही मेरा कहना है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि युवा युवा जो पीढ़ी है इस मिशन को समझ नहीं पा रही है और वो किसी अलग दिशा में भटक रही है। तो उनके लिए कोई आपका कोई संदेश है? हाँ, संदेश है कि वह इकट्ठे हों और अपनी ताकत का दूसरे जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली शक्तियाँ हैं, उनको इकट्ठा होकर के मुकाबला करें और सत्ता की चाबी अपने हाथ में लें। यही मेरा संदेश है युवा शक्ति से। इस समय ये हमारा जो बहुजन समाज है ये चाहता है कि सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो ये क्या कारण है, किस वजह से है कि ये बहुजन समाज अभी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है? कोई ना कोई दबाव है, जो दूसरे संगठन बने हैं और किसी दबाव के कारण वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये उन्हें भी पता है कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होने के, हम इस व्यवस्था जो दूसरी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जिनको हम मनुवादी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ऐसे लोग हमारा दमन करते रहेंगे, जबकि वो मुट्ठी भर लोग हैं, और हमें हमारी ताकत को छीन बीन करके उसका वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस समय जो बहन जी की राजनीति है, बहन जी जिस तरह की राजनीति करती हैं वो सड़कों पर नहीं आती हैं और अपने ही ऑफिस में ही रहती हैं, और देश के अंदर इस तरह के माहौल बना हुआ है कि दलितों पर अभी भी अत्याचार और जुल्म जाति हो रही है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका कि क्यों और युवा युवा पीढ़ी जो है वो अलग तरह की राजनीति चाहती है, वो चाहती है कि सड़कों पर आकर आंदोलन किए जाएं और उसके लिए मतलब प्रशासन के खिलाफ जिस तरह भी हो उनके अपने अधिकारों को लेना चाहती है। तो
युवा पीढ़ी जो सोचती है वो अलग है और बहन जी जो सोचती है वो कुछ अलग है। तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि बहन जी का मैसेज उन तक पहुँचे और वो भी बहन जी के उन चीज़ों को समझ पाए और मिशन के साथ जुड़ पाए? देखिए, अभी तमिलनाडु के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनका हत्या की गई है। उसमें बहन जी गई हैं, आकाश आनंद जी भी गए, और पूरी जो कमेटी है राष्ट्रीय स्तर की, उस सब के सब लोग वहाँ पहुँचे हैं। बहन जी ने मैसेज दिया है कि उसकी सीबीआई जांच हो। जो सरकार, राज्य सरकार है, उससे आग्रह किया है कि भाई वो आप इसकी सीबीआई जांच कराएं केंद्र के माध्यम से। और अपने लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि भाई जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं वो अनुशासन में रहकर अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी हमारे पास बैक नहीं है। क्योंकि सरकार में हमारे लोग जो बैठे हैं वो हमारी बात नहीं करेंगे, वो केवल उनके मुंह पर जो है वो लगाम लगी हुई है, टेप लगी हुई है। वो जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो उसी की बात रखेंगे, बहुजन की बात वो नहीं करेंगे। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना है, और अपने लोगों को भी हिफाजत करनी है, और अपनी बात भी सरकार के सामने रखनी है। जो मैसेज दिया बहन जी ने वो यही दिया कि भाई आप अनुशासन में रहकर अपनी बात सरकार के सामने रखिए, और हम पूरे तहे दिल से साथ हैं। जिस तरह भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी प्रदेश के अंदर, मैं इस पर वाच करूँगी और ध्यान रखूँगी। बहन जी ने वहाँ संदेश दिया है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि बहुजन राजनीति जो है, अब बहुजन समाज जो है वो ऐसा नेता चाहता है जो ज़मीनी स्तर पर आकर काम करे, और बहन जी ज़मीन पर दिखाई नज़र नहीं आती हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह से ज़मीनी स्तर पर आकर बहुजन समाज पार्टी उस मुकाम को दोबारा हासिल कर सकती है? उसके लिए बहन जी ने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और वो जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी चुनाव हो रहा, उसका गठजोड़ हुआ, और भी दल आ रहे हैं। तो ये जो दलित राजनीति आज खतरे में है, इसी साजिश के तहत हुआ है। जो भी कुछ हुआ है इसमें कांग्रेस और समाजवादी और दूसरे पार्टियों का हाथ है, ये खुला दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब उन्होंने गठजोड़ के लिए उन्हें बुलाया नहीं तो जाते कैसे? उसका पहले विरोध कर दिया था। अगर आज अगर गठजोड़ होता बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन में, तो मैं कहता हूँ कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। 37 36 सीटों के लगभग जो है नुकसान है इंडिया गठबंधन को। अभी भी आप संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, या मतलब अभी थोड़ा? नहीं, मैं तो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, और जहाँ तक भी हमारी कोशिश रहती है कि बहुजन समाज के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं, जितने भी हमारे साथ के साथी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दलितों के नेता अब बहन जी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर को वहाँ उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगेगा, और अगर चंद्रशेखर जी भी बहन जी के साथ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इस्तेमाल तो लोग कर ही रहे हैं उनका। अभी चंद्रशेखर जी ने कहा है कि हम तो बहन जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहन जी हमसे मिलना नहीं चाहती। केवल ये बयान है, बयानबाजी करते हैं, वास्तव में मिलने नहीं गए। उनके ऊपर दबाव है किसी तरह का, इसलिए वो मिलना नहीं चाहते। अभी आपकी जो ये हरिद्वार विधानसभा है आपकी, अभी आने वाले चुनाव है, इसमें नगर निगम के इसमें चुनाव होने वाले हैं, तो उस नगर निगम के चुनाव को देखते हुए आपकी क्या तैयारी रही हैं? किस तरह की बहुजन समाज पार्टी की तैयारी रही है कि ताकि यहाँ पिछली बार एक पार्षद यहाँ से निकला था, तो आगे की क्या रणनीति रहेंगी कि यहाँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद निकाल सके? पहले भी 3 3 पार्षद निकले हैं यहाँ, और 10 10 11 11 हज़ार वोट मिले हैं। ऐसा नहीं है। युवा शक्ति और हमारे पार्टी के जो
पुराने और नए कार्यकर्ता हैं वो पूरे लगन के साथ लगे हुए हैं। प्रत्याशी जो भी आएगा उसके साथ हम तन मन धन से लगेंगे और चुनाव लड़ाएंगे हिम्मत और हौसले के साथ। आखिरी सवाल और है, आप अगर कुछ हमारे दर्शकों को कुछ अपना सुझाव या कुछ राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए, इस देश के अंदर राजनीति ही वो शक्ति है जिससे हर काम संभव होता है। इसलिए राजनीति ताकत को इकट्ठा करके और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों पावर एक ऐसी पावर है जो राजनीति से शुरू होती है। ये भी इसके पैरल है, सामाजिक और आर्थिक। मेरा संदेश है कि भाई आप सभी लोग एकजुट होकर भाईचारा बना के समाज के लिए काम करें। धन्यवाद आपका। जय हिंद। बहुजन पेज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुजन पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और